अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर 20 व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको CFG भी बोला जाता है। इस लेक्चर में हम CFG को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा लैंग्वेज और उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ रूल होते हैं जो कि किसी भी मशीन को इनपुट देने के लिए थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर बनाए जाते हैं। ऑटोमेटा के अंदर लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के हमने डिफरेंट मेथड पढ़ लिए हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव मेथड था, रेगुलर एक्सप्रेशन, DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, TG ट्रांजिशन ग्राफ। और आज हम पढ़ेंगे CFG को, जिसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोला जाता है। इसके बाद GTG और PDA को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड पढ़े हैं, जिस तरह डिस्क्रिप्टिव मेथड है, तो ये काफ़ी लेंथी मेथड है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, ये उससे थोड़ा शॉर्ट था। और फिर NFA को, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, DFA के अंदर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर सबसे आसान तरीका लेक्चर 18 के अंदर हमने पढ़ा है ट्रांजिशन ग्राफ। और अब CFG को डिस्कस करते हैं। तो ऑटोमेटा के अंदर दो किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, एक रेगुलर लैंग्वेज है और एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिनका हम NFA और DFA बना सकते हैं, और नॉन रेगुलर ऐसी लैंग्वेज जिनका हम NFA और DFA नहीं बना सकते। एक तो ये डिफरेंट है इनके अंदर। अब हम रेगुलर और नॉन रेगुलर का CFG बनाएंगे। सबसे पहले रेगुलर का CFG बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले CFG को डिस्कस करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसको क्यों कहा जाता है। CFG इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑटोमेटिंग द मशीन एंड जनरेटिंग द स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज। ये भी एक लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड है जिसके अंदर किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को जनरेट किया जाता है। ग्रामर जो है वो डिफरेंट रूल्स का सेट होती है। अब CFG को क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज दो तरह की होती है, रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए आपने पढ़ा है रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा। रेगुलर लैंग्वेज के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर देख सकते हैं। तो याद रखना कि रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता होगा तब तक आप कोई लैंग्वेज जनरेट नहीं कर सकते। और फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये रिकॉग्नाइज़र है रेगुलर लैंग्वेज का। मतलब ये रेगुलर लैंग्वेज को या तो एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। इसी तरह नॉन रेगुलर लैंग्वेज का भी एक जनरेटर होना चाहिए और एक रिकॉग्नाइज़र होना चाहिए। लेकिन हम नॉन रेगुलर को आगे मज़ीद दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। उनमें एक को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL, और सेकंड वन है नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL एंड NCFL। CFL से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनता है। अब देखें, जिस तरह रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चाहिए, CFG चाहिए। और उसके बाद याद रखना कि जिस तरह रेगुलर लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि FA रिकॉग्नाइज करता है, इसी तरह CFL को PDA रिकॉग्नाइज करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चाहिए। और याद रखना कि CFG जो है वो प्रोडक्शन से मिलके बनती है, और प्रोडक्शन एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती हैं। यहाँ तक मैंने ये तो बता दिया है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन लिखनी होंगी, और प्रोडक्शन दो चीज़ों से मिलके बनती है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल स्मॉल लेटर्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c अप टू स्मॉल z।
और टर्मिनल्स को हम सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट कि इनको रिप्लेस नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल जैसा कि स्मॉल ए है, ये कभी भी स्मॉल बी के इक्वल नहीं हो सकता। ये ना किसी स्मॉल लेटर के इक्वल हो सकता है और ना ही किसी कैपिटल लेटर के इक्वल हो सकता है। इसलिए टर्मिनल्स को रिप्लेस नहीं किया जाता। मज़ीद इसको आगे देखेंगे। उसके बाद सेकंड है नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल में कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं ए टू जी। और नंबर 2 सैम्बल। और नॉन टर्मिनल को रिप्लेस किया जा सकता है किसके साथ? टर्मिनल के साथ भी और नॉन टर्मिनल के साथ भी, मतलब स्मॉल लेटर्स के साथ भी और कैपिटल लेटर के साथ भी, जबकि टर्मिनल को रिप्लेस नहीं किया जाता किसी के साथ भी। क्लियर? अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो रूल्स हैं ये क्या हैं? प्रोडक्शंस हैं। मतलब कि CFG के अंदर प्रोडक्शंस ही बनाई जाती हैं, प्रोडक्शंस को ही लिखा जाता है। तो प्रोडक्शंस क्या हैं देखें। S इज़ टू A, ये एक प्रोडक्शन है। S इज़ टू कैपिटल B, ये भी एक प्रोडक्शन है। X इज़ टू A कैपिटल N, ये भी एक प्रोडक्शन है। C इज़ टू ट्रिपल B, ये भी एक प्रोडक्शन। और D इज़ टू डबल A। तो ये सब प्रोडक्शंस हैं। मैंने आपके सामने 5 प्रोडक्शंस लिखी हैं। अब देखें कि प्रोडक्शन के अंदर एक एरो है और एरो की एक हेड साइड है और एक टेल साइड है। और ये एरो का जो टेल साइड है ये हमेशा नॉन टर्मिनल होगा। आपको याद है मैंने कहा था कि सब कैपिटल लेटर्स नॉन टर्मिनल होंगे। तो जो एरो की लेफ़्ट साइड है यानी कि टेल साइड है, यहाँ पे आपको हमेशा नॉन टर्मिनल ही मिलेगा। और आप अब हेड की साइड पे देखें एरो के, तो यहाँ पे एक टर्मिनल भी आ सकता है और मल्टीपल टर्मिनल भी आ सकते हैं, और एक नॉन टर्मिनल भी आ सकते हैं और मल्टीपल नॉन टर्मिनल भी आ सकते हैं। और टर्मिनल और नॉन टर्मिनल मिक्स भी आ सकते हैं। और याद रखना कि राइट साइड पे आप जो मर्ज़ी करें, चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें, लेकिन लेफ़्ट साइड पे आप हमेशा एक नॉन टर्मिनल ही लिखेंगे। तो ये CFG का इंट्रोडक्शन था और मज़ीद आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक क्लियर है तो लाइक ज़रूर करें, और CFG की मज़ीद एग्जांपल्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफ़ाइन करूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।